ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 25 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੀਵਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਭ ਤਬਾਹ ਕੰਡੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। संगत जी, ये था अमृतसर से अमरजीत कौर आंटी जी का सत्संग, और हम गुरुपा से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि आंटी जी के जीवन में जो भी विपदा, जो भी बाधा है, वो सभी बहुत जल्दी गुरुपा की कृपा से दूर हो जाए और वो अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का प्यार हमारे संगत के लिए, हमारे लिए, हर एक संगत के लिए दुख की काली बादल में, है ना, एक प्यारी सी सुबह की तरह है, एक हल्की सी मीठी सी धूप की तरह है, रोशनी की तरह है। और वो रोशनी कब धीरे से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है हमें पता ही नहीं चलता। जब आंखें खुलती हैं तब समझ में आता है कि ये उजाला तो हमारे गुरु पिता का है, ये रोशनी तो हमारे जीवन में उन्होंने ही दी है। तो उस हर रोशनी के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप धीरे धीरे हर किसी के जीवन की हर विपदा बाधा को दूर कर देते हैं,
और हम समझने में वक्त लगा देते हैं। हमारी नादानियों को आप हमेशा माफ़ करते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो भी आप हमें भाव देते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जो भी टेलीपैथी हमारे साथ आप करते हैं, उस हर बात के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे बेटे को साइनस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और गुरुपा ने आज मेरे मन में भाव डाला, क्योंकि अभी सर्दियां स्टार्ट ही हुई हैं और हम जैसे ही अपने सर्दियों के कपड़े निकालने और रजाई वगैरह निकालनी, धूप लगानी, उसको स्नीजिंग शुरू हो जाती है। उसको इतनी छींकें आती हैं, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाता। हल्की सी डस्ट, हल्की सी जरा सा भी कुछ ऐसा जैसे थोड़ी सी धूल जैसे उड़ना या कुछ भी ऐसी चीज़ें उसको बर्दाश्त ही नहीं होती। तो आज मैं यही कर रही थी और मेरी बेटी ने सडनली बोला कि क्यों उसको इतनी छींकें आती हैं, उसको साइनस की प्रॉब्लम है क्या। मैं उस वक्त गुरुपा के चरणों में ही बैठी हुई थी, मैं लंगर प्रसाद खा रही थी, खाना खा रही थी मैं। तभी गुरुपा ने मेरे मन में भाव डाला कि जो गुरुपा की जोत का जो घी है, रोज़ एक एक बूंद उसकी मैं नाक में डालूं। और मुझे यकीन है ये टेलीपैथी गुरुपा ने ही करी है, क्योंकि मेरे मन में उस टाइम यही चल रहा था कि कैसे वो ठीक होगा, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या क्या करना चाहिए। उसको साइनस की प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे टाइम से है। तो ये भाव देने वाले गुरुपा ही हैं। और मैं पहले भी डालती थी, लेकिन गुरुपा आप भी जानते हैं कि वो कितना ज़िद्दी है, वो नहीं डलवाता है। तो आप ही देखिएगा, मैं जब भी उसको बोलूँ डालने के लिए और वो डाल ले, और आप मुझे याद भी दिलवाइएगा कि ये काम करना है, क्योंकि मैं भी अपने रोज़ के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संभालते संभालते कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो गुरुपा प्लीज़ इन सर्दियों में उसकी ये प्रॉब्लम आप ठीक करवा दीजिएगा और आप मुझे रोज़ याद दिलाइएगा और मैं ये काम रोज़ कर सकूं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी हर टेलीपैथी के लिए। और संगत जी, गुरुपा ना जैसे एक बदलाव लेके आ रहे हैं, एक सोल लेवल पे ना रोज़ कुछ ना कुछ बदल रहा है। आज गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया संगत जी कि माफ़ कर दे पुत्र सबको, जिसने जो किया है सबको माफ़ कर दे। और वो सत्संग जो है कैप्शन मैंने पढ़ा, वो इस तरीके से था कि तुझे तेरे जीवन में किसी की बद्दुआ लगी हुई है जिसको मैं नहीं काट सकता। ये कैप्शन पढ़ के मैंने सत्संग को सुना, लेकिन मुझे मतलब ये लगा कि हाँ, जब तक सत्संग पूरा हुआ, सुनते सुनते मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम ईश्वर से अपने पापों के लिए, अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगते रहते हैं कि गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमसे जो भी गलती हुई है। ऐसे ही मैं भी रोज़ उनसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा की आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने किसी भी जन्म में मन से, भाव से, या इस जन्म में भी जो भी गलतियाँ करी होंगी, मैं हर बात के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं हर उस इंसान से क्षमा मांगती हूँ जिसकी मैं अपराधी हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ दिल से, अपनी आत्मा से, लेकिन मैं माफ़ कर नहीं पा रही हूँ। जब तक मैं माफ़ कर नहीं पाऊँगी, तब तक मुझे माफ़ी कैसे मिल पाएगी। मैं गुरुपा संगत जी, मैंने अभी ये बात कही है और मुझे गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस उनकी आई है रोज़ों की, जैसे वो कह रहे हों कि यही बात है पुत्र, तू सही समझ रही है, जब तक तू माफ़ करेगी नहीं तब तक तुझे माफ़ी मिलेगी कैसे। तो गुरुपा, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ, आपके सामने बैठी हुई हूँ मैं, और मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरे अंदर जो भी कमियाँ हैं, जो भी मेरी आत्मा पे बोझ है, उसे आप ही दूर कर सकते हैं और आप ही मुझे इस लायक बना सकते हैं कि मैं भी सबको माफ़ कर सकूं, दिल से माफ़ कर सकूं, जिसने जो भी किया है या जो भी कोई जो कर रहा है, जानकर अनजाने में जैसे भी, मैं हर उस इंसान को माफ़ कर सकूं। मुझे आप ऐसा बना दीजिए गुरुपा, मुझे आप ऐसा बना दीजिए। मैं कभी किसी की निंदा ना करूं, किसी के लिए बुरा तो मैं नहीं करती गुरुपा, या आपको पता है कि आपकी बेटी कभी किसी का बुरा नहीं करती, किसी का बुरा सोचती भी नहीं मैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तब शायद कुछ शब्द ऐसे मेरे मुंह से ज़रूर निकल जाते हैं जिन्हें मैं एक्सेप्ट करती हूँ गुरुपा, जो मुझे नहीं बोलने चाहिए, आपकी संगत को नहीं बोलने चाहिए। तो मैं अपनी उस हर गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ और मैं आगे से और ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करूँगी कि अपने हर एक शब्द पे मैं ध्यान दूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा, लेकिन आपकी बेटी सिर्फ कोशिश कर सकती है, आपको ही उसे हाथ पकड़ के इस कीचड़ से निकालना होगा गुरुपा। आप मुझे ऐसा बना दीजिए
कि मैं हर किसी को माफ़ कर सकूं, दिल से कर सकूं। सिर्फ शब्दों को बोल के मैं आपको, अपने आप को झूठा नहीं आपकी नज़रों में गिराना चाहती कि तूने बोला और तू कर नहीं पाई। मैं जब नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे बना दीजिए ऐसा कि मैं सबको माफ़ कर पाऊँ। जिसने जो किया है मेरे साथ या जो भी कर रहे हैं, मैं सबको माफ़ करके आपकी माफ़ी पा सकूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी पा सकूँ। गुरुपा मैं यही आपसे अरदास करती हूँ आज कि आप अपनी बेटी को ऐसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। आपने मेरे लिए बहुत बहुत कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, मेरे परिवार के लिए हैं। मैं आपकी हर एक आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है जिसका मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती गुरुपा। हमें पता भी नहीं होता कि और आप हमारे कितने कितने उपकार हम पर कर जाते हैं जो हम समझ भी नहीं पाते। आपके इतने प्यार के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सिर्फ बोल सकते हैं कि शुक्राना गुरुपा, लेकिन शब्द बहुत कम हैं आपका शुक्राना करने के लिए। फिर भी आपकी बेटी सिर्फ इतना ही कर सकती है अपने गुरुपा के लिए कि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस अपनी बेटी को वैसा बना दीजिए जैसा आप बनाना चाहते हैं। मैंने अपना जीवन आपको सरेंडर किया है गुरुपा। मेरा हर पल आप ही की रज़ा में चल रहा है। जैसे आप चाहें वैसे मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी गलतियों को, जो भी इसमें गलतियाँ होती हैं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा उसके लिए। और मैं फिर से वही कहूँगी कि गुरुपा मुझे आप ऐसा बना दीजिए, मेरे दिल को ऐसा बना दीजिए कि मैं अपनी आत्मा से, अपने दिल से सबको माफ़ कर पाऊँ और किसी के लिए कोई बैर, किसी के लिए कोई कड़वाहट मेरे मन में ना रहे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।